स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप फॉर यू पर। आप लोग देख रहे हैं 11 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो में जानेंगे 11 दिसंबर का सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसका रिलेटेड क्वेश्चन भी, उसके साथ फैक्ट भी जानेंगे और उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस भी किया जाएगा। इस वीडियो में जो वीडियो का करंट अफेयर है यूपीएससी बीपीएससी लेवल तक का रखा गया है, जो आपके सभी परीक्षाओं में गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने वाली है। तो कृपया चैनल को आप नए होइएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 दिसंबर करंट अफेयर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आज 11 तारीख है तो पिछले दिन 10 दिसंबर था। तो हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, जो यूनाइटेड नेशन 1950 में 10 दिसंबर के दिन मानवाधिकार वर्ल्ड्स ह्यूमन्स राइट्स डे घोषित किया गया था। मतलब कि 1950 में 10 दिसंबर को घोषित किया गया था वर्ल्ड ह्यूमन्स राइट्स डे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था और साल 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अपनाया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस दिन को घोषणा साल 1950 में हुई थी। मतलब कि इसको 48 में अपना लिया गया था और ऑफिशियली इसको 1950 में लागू कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और इस पे ह्यूमन साइड कोई भी ह्यूमन के प्रति गलत काम होता है तो ये एक्शन ले सकता है और एक्शन लेता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने डेविड्स कप टूर्नामेंट 2021 जीता? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस ने क्या जीता है? डेविड्स कप टूर्नामेंट जीता है। अब बात कर लेते हैं रूस के क्रोएशिया को हराकर। रूस ने किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर डेविस कप जीता है। ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट 2021 जो हुआ था, इसके स्थापना कब हुआ था? 1900 में हुआ था, 121 साल पहले। जिसके स्थापना कौन से? डवाइड डवाइट एफ डेविस। ठीक है, इन्हीं के नाम पर शायद डेविस कप रखा गया है। नेक्स्ट, इसकी टीमों की संख्या कितना है? 18 है। 18 विश्व समूह है, जिसको देश ITF सदस्य राष्ट्र महाद्वीप दुनिया भर में इसका है। सबसे हाल में कौन बना है चैंपियन? रूस है। अधिकांश कौन बना है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 32 खिताब जीता है अभी तक। और इसी तरह बात कर लेते हैं रशिया के बारे में, जिसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुस्तिना। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। राजधानी क्या है? मॉस्को। हाल फिलहाल में ही व्लादिमीर पुतिन इंडिया हुए आए थे। किस डेट को आए हुए थे? आप लोग इसको हमें कमेंट लिस्ट में बताइएगा। वो प्रधानमंत्री से मिलकर एक दिन में आए और एक दिन में डील भी की और एक दिन में चले ही गए। लगभग 18 घंटा के उनका सफर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक को के राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की? इसका आंसर जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिका और चीन में इस प्रकार इसमें बहस चल रही है, तनातनी चल रही है। इसलिए बीजिंग तत्कालीन जो ये बीजिंग है, ये चाइना का खेल है, उसको अमेरिका क्या कर रहा है? बहिष्कार कर रहा है कोरोना के लेकर, या कुछ भी हो सकता है, उसका इंटरनल मामला है। इसका राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। और वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और कमला हैरिस उपाध्यक्ष हैं, जो वो भी कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। और हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जॉन रॉबर्ट्स। ठीक है। और जो लेजिस्लेटर कांग्रेस और अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है। लोअर हाउस को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो अमेरिका है उसमें कितना राज्य है? टोटल 50 राज्य है। इसी प्रकार भारत में कितने राज्य हैं? आप लोग बताइएगा, भारत में कितने राज्य हैं? उसी प्रकार अमेरिका में भी 50 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने कहाँ कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण किया?
इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। डीआरडीओ जो है वो कम दूरी की सतह से हवा में हवा मार करने वाले मिसाइल की सफल परीक्षण किया है, यानी कि वो जो मिसाइल परीक्षण किया वो सक्सेस हो गया है। और डीआरडीओ के इस काम के लिए काफ़ी गौरव प्राप्त हुआ और सराहनीय भी हुई। इसी प्रकार बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसको बनाया क्या गया था? 1958 में बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। और इसके जिम्मेदार कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की एजेंसी डायरेक्टर इसको संभालती है। और इसका सतीश रेड्डी जो है, जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष है। और डीआरडीओ के मूल एजेंसी इसका कौन है? रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसी प्रकार उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। मैप में उड़ीसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिलता है पूरे मैप। यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे उड़ीसा। इसी प्रकार यहाँ की बात कर ली जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और जिले की संख्या कितना है? 30। सरकार कितना है? राज्यपाल कौन है? गणेशी लालू। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानमंडल की वहाँ की एक सदनीय सीट है, जिसमें से एक सदनीय 147 सीट रिजर्व हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो लोकसभा में 21 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय उड़ीसा हाईकोर्ट वहाँ पे पाई जाती है। इस आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किसका दर्जा प्रदान किया? इसका हो जाएगा अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान कर दिया गया है आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को। जो ये पेटीएम जो होता है, पेटीएम उसको अब क्या अनुसूचित बैंक का दर्जा मिल गया है, किनके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे मुख्य है जो आरबीआई है उसके बारे में हम बात करें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। और इसको जो मुख्य अभी हेड है उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और जो ये भारत को अनुसूचित बैंक क्या होता है? भारत में अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसमें भारतीय बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक की इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को शामिल किया जाता है जो उपयुक्त अधिनियम धारा 42(6), ठीक है, क मापदंडों के अक्षरल जो होता है पालन करता है। उस जो मापदंडों है उसको पालन करता है। 30 जून 1999 तक भारत में कुल 300 अनुसूचित बैंक थे, जो अब बढ़कर बहुत हो चुका है। इसी प्रकार भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी 8 और राष्ट्रीयकृत बैंक 9, विदेशी बैंक 45, निजी बैंक 32, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल हैं। बैंक को प्रकार जान लेते हैं। बैंक को 4 प्रकार में बांटा गया है। जो फर्स्ट नंबर कौन है? इसका कमर्शियल बैंक हो जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और सहकारी बैंक। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसी बैंक के अंतर्गत आता है, पेमेंट बैंक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। FICCI ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका आंसर आएगा संजीव मेहता को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका फुल फॉर्म हो गया FICCI का। इसी प्रकार से गठन कब हुआ था? 1927, लगभग 94 साल पहले, जिसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला पुरुषोत्तम ठाकुर इसका संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हेडक्वार्टर। भारत में उप महासचिव कौन है? दिलीप चिन्नया। और इसको जो सचिव हैं उसको बारे में बता ही दिया, संजीव मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप संकेत महादेव ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन? संकेत महादेव ने 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में। इसी प्रकार इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रमंडल या खेल या कॉमनवेल्थ गेम एक ही प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है, ठीक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों के एथलीट शामिल होते हैं। जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। यह आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर लंदन में है और संयुक्त राष्ट्र है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2021 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 दोनों। इसको आंसर हो जाएगा कौन? दामोदर मौजे और नीलमणि फुकुन जूनियर। 2021 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय
पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक या उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्चतम पुरस्कार साहित्य पुरस्कार है। ओवरऑल भारतीय लोगों को ही दिया जाता है और उस क्षेत्र में जो साहित्य जो हिंदी साहित्य हुआ या उस योगदान देने वाले उसी को ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसमें जो इनाम राशि रखा गया है 11 लाख रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्ति देश कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत जो है अरब देशों हैं उनको सब अरब देशों में खाद्य जो पूर्ति करता है वो कौन है? भारत है। अरब देशों में इस समय जो खाद्यान्न है उसकी कमी हो गई है, जिसके कारण भारत जो है बढ़ चढ़ कर उसको पूर्ति करने में भाग ले रहा है। अब बात कर लेते हैं अरब देश के बारे में। यहाँ पे है अपना प्यारा भारत, देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये ग्रीन कलर से बताया गया है ये सब अरब देशों में आती है। और यहीं पे भी भारतीय खाद्यान्न पूर्ति कर रहा है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं अफगानिस्तान जो है तालिबान, वहाँ पे भी भारतीयों ने ही हाल फिलहाल में खाद्य आपूर्ति को करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4। जो एशिया पावर इंडेक्स है उसमें भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। लेवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शक्तिशाली देशों में अब भारत ने टॉप 5 देशों में जगह बना ली है। किसके मुताबिक? इसका आंसर हो जाएगा लेवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक, ठीक है। शक्तिशाली देशों में 5 देशों में, ठीक है, भारत टॉप 5 देशों में जगह बना ली है। भारत को व्यापक शक्ति के लिए इंडो पैसिफिक में 26 देशों और क्षेत्रों में चौथा स्थान दिया गया है, ठीक है। रैंकिंग के आधार पर इन लिस्ट में सबसे टॉप पर अमेरिका, ठीक है, और वहीं दूसरी ओर पर चीन को कहा गया है। जो चीन है काफ़ी शक्तिशाली देश के रूप में भी गिना जाता है और पैसा वाला भी है। और हाल फिलहाल में जैसे आपको करंट में बताया हुआ था कि चीन अमेरिका को छोड़कर सबसे ज़्यादा पैसा वाला देश बन गया है। तो ओवरऑल टॉप 4 पे इंडिया आ चुका है, जो भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार ने राज्य में कौन सा नई विकास योजना को लागू करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास योजना। इसको लागू करने के लिए योगी सरकार ने घोषणा कर दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग बता दें वहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। विधानमंडल वहाँ पे कितने हैं? 2 खाने की है, जिसमें से 100 सीटें रिजर्व है विधान परिषद के लिए और विधानसभा के लिए 403 सीटें रिजर्व है। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र में लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्य का दर्जा आपको दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। और सबसे बड़ा शहर कौन है? जिला। और वहाँ की सबसे बड़ा कानपुर है जिला, और वहाँ कानपुर है शहर। और जिलों की संख्या बात कर लीजिए तो 75 है। इतना सारा जानकारी आपको तो हमेशा बताता रहता हूँ और पता है, याद रहना भी चाहिए क्योंकि इसके बिना यूपी अधूरा है। तो ये अब जानिएगा क्योंकि आपको ख्याल में आना ज़रूरी है। यूपी सबसे बड़ा जिलों वाला राज्य है। वहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि एकीकृत विकास योजना लागू कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने हाल में ही किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर जाएगा संगम ऐप ने शिक्षा मंत्रालय ने इसकी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका आंसर जाएगा संगम ऐप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु राज्य ने 16वीं पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया। इसका आंसर जाएगा कौन? काजुवेली वेटलैंड को जो तमिलनाडु राज्य है उस 26वीं पक्षी अभ्यारण्य घोषणा की है, काजुवेली वेटलैंड। आप लोग हमें बताइएगा तमिलनाडु में कौन कौन से अभी अभ्यारण्य चल रही है, उसको मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप मेरा वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट जो है करंट अफेयर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें बताइएगा काजुवेली वेटलैंड अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है वहाँ पे कौन कौन से अभ्यारण्य है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये करंट अफेयर तैयार होती है और आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।